अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से इस तरह की इनवॉइस बना सकते हैं इंग्लिश में, फिर उर्दू में भी आप बना सकते हैं। तो जैसे ही आपकी कोई शॉप है या स्कूल है तो इस तरह की स्टूडेंट्स के लिए फ़ी की और या फिर इस तरह कस्टमर को बिल प्रोवाइड करते हैं आप, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर्स परचेज़ करते हैं। तो आप ये काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं इस तरह से बना के, फिर आप अपने कस्टमर को प्रिंट भी दे सकते हैं और अपने पास रिकॉर्ड सेव भी करके रख सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पेज सेटअप किया हुआ है, लेकिन आपने पेज लेआउट पे जाके यहाँ से ओरिएंटेशन के अंदर जाके तो आप अपने पेज को पोर्ट्रेट कर लें। ठीक है, मार्जिन्स में जाके तो आपने यहाँ से नैरो सेट कर लेना है, या फिर आप कस्टम में जाके तो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट जो है मार्जिन कम कर देना है। ठीक है, और साइज़ में आके तो आप A4 रख लें। ठीक है, अगर लेटर रखना चाहते हैं तब भी रख सकते हैं, मैंने A4 रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ये एक पेज है पूरा, ठीक, तो इसी तरह से आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, लाइन नज़र आ रही है बारीक सी, यहाँ से दूसरा पेज है यहाँ तक। ठीक है, तो हम इस दूसरे पेज के ऊपर भी कर सकते हैं काम। ठीक है, न्यू फाइल लेके भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसी पे करूँगी, साथ इसको देख के तो आप इजीली सीखेंगे भी और हम इजीली बना लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप इधर आ जाएं, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं 3 रोज़। ठीक है, ये 3 जो रोज़ हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इधर आ जाएं होम पे, और होम पे आ गए तो यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे आके तो यहाँ से मर्ज अक्रॉस जब आप करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास कि एक एक इस तरह से लाइन मर्ज हो गई है। ठीक है, अब अपना इन तीनों को सिलेक्ट करके तो आप अपना डेटा इंटर कर सकते हैं, और अगर इसकी फॉर्मेटिंग अभी से करना चाहते हैं तो पहले इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आके तो आप कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है सेंटर में लिखा हुआ आए या किस तरह से आए। ठीक है, तो इनको सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कर लेते हैं सेंटर, और यहाँ से आके तो कलर कर लें। आप जो कलर रखना चाहते हैं उसके ऊपर यहाँ से क्लिक करेंगे, जो अंदर टेक्स्ट का कलर कौन सा हो उसको भी आप सेलेक्ट कर लें, वाइट कर लेते हैं। ठीक है, इधर आके तो फिर हम यहाँ से अपना टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। GM केबल्स तरह से एक बिल पड़ा हुआ था, वहाँ से देख के तो मैंने ये टाइप किया है डेटा। ठीक है, आपके पास जो है जो रिक्वायरमेंट है आप वो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पे आके आप इसका जो भी आपकी शॉप है या जो भी है उसका जो नाम है वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पे आके एड्रेस टाइप कर लें। ठीक है, नेक्स्ट सेल के अंदर आके तो अगर मोबाइल नंबर वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर लें। ठीक है, ये मैंने इसी तरह से नंबर टाइप कर दिया है। फिर एक इस तरह से फिर इस तरह से एक रो को छोड़ के नेक्स्ट वाली रो के ऊपर आ जाए, इसको सिलेक्ट कर लें। फिर इसको भी यहाँ से जाके तो आप मर्ज अक्रॉस कर लें। फिर इसके अंदर भी आके यहाँ से आप जो कलर करना चाहते हैं वो कर लें, ये। ठीक है, अगर सेम करना चाहते हैं ये वाला वो भी कर सकते हैं, कोई और कलर करना चाहते हैं यहाँ से आप कलर कर लें। कलर करने के बाद इसको भी सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर लें। ठीक है, साइज़
20 कर लेते हैं। फिर इसको कर लेते हैं बोल्ड, और इधर से आके अगर आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आगे 3 हैं, जैसे ये सेल्स, ये 2 हैं, जैसे इनको फर्ज करें अगर इन तीनों को हम कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके तो कर लें मर्ज अक्रॉस, और फिर इनके को इसको भी, इनको तीनों को सेलेक्ट करने के बाद आप इधर आ जाएं और यहाँ से आके इसका कलर कर लें। जो भी कलर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। फिर उसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर हो वो कौन सा हो, ऑटोमेटिक ही रहे, ठीक है। तो इधर आगे पहले हम टाइप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट के अंदर आके ये, और इनको सेलेक्ट कर लें सारा। आप सारा खुद से लिख के भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है साथ साथ करते जाएं और बाद में फिर, ठीक है, या सारा लिख के भी बाद में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या साथ साथ भी कर सकते हैं। ये चीज़, और अब फिर ये जो इसके आगे सेल्स हैं तीनों, जो इस रो के, इन तीनों रोज़ के साथ हैं, इनको भी सिलेक्ट कर लें, और फिर इनको भी यहाँ से जाके तो आप कर लें मर्ज अक्रॉस, और यहाँ से इसका टेक्स्ट जो है ये इसी तरह से बस आ जाए टॉप लाइन, और फिर या सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आके तो अगर फ़िलहाल इसको इसी तरह रहने देते हैं, और अगर साथ ही आप यहाँ से इनको सेलेक्ट करके बॉर्डर करना चाहते हैं तो इधर आ जाए यहाँ से ये, और इधर आके मर्ज करने के बाद इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, इधर आ जाए, इनको मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद इनको आप इधर से आके तीनों सेल्स को, रोज़ को यहाँ से कर दें। पहले करें आप यहाँ से ऑल बॉर्डर, और फिर यहाँ से इसको कर लें थिक आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। ये यहाँ तक ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। इसके इधर आके ये फर्स्ट 2 जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से आके भी इनको मर्ज कर लें, और फिर नेक्स्ट 2 को भी इसी तरह से मर्ज अक्रॉस, और उसके बाद जो हैं 2 सेल्स उनको भी इसी तरह से कर लेते हैं मर्ज, और फिर इसके बाद 4 है नेक्स्ट, उनको भी इसी तरह से आप मर्ज कर लें, और यहाँ पे आके तो आप टाइप कर लें बिल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर जाके टाइप करें, सॉरी नेक्स्ट जो है वो आप इसी तरह खाली रहने दें। जब आप बिल बनाएंगे तो वहाँ आके फिर आप अपना बिल नंबर टाइप करेंगे, ठीक है। इधर आके तो फिर डेट कर लेते हैं, इसका भी साइज़ कर लेते हैं बड़ा, एक जितना ही सारों का रखें साइज़। चेक करते हैं इसका कितना, 16 है तो इसका भी 16 कर देते हैं ये, और इसको बोल्ड भी कर लिया है, और यहाँ से आके तो फ़ॉन्ट स्टाइल भी एक जैसा कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़, और ये वाला खाली रहने देते हैं। ये जो सेल्स मर्ज की थी इसलिए कि यहाँ पे फिर आप अपनी डेट जो होगी वो टाइप करेंगे, और इधर आके आप अपना बिल जो है या इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लें। इधर से आके तो यहाँ से आप जो भी कलर करना चाहते हैं वो आप इधर से क्लिक करके तो सेलेक्ट करके अपना कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आके आप टाइप करें सीरियल नंबर,
ठीक है। और इसके बाद ये देखें यहाँ से 2 4 और ये जो 6 सेल्स हैं इनको हम कर लेते हैं मर्ज और यहाँ से मर्ज क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, फ़िलहाल इनको इस तरह से छोड़ देते हैं। इधर आके आप टाइप कर लें रेट और नेक्स्ट सेल के अंदर आके क्वांटिटी और नेक्स्ट में आके तो आप अमाउंट। ठीक हो गया। तो अब ये देखें यहाँ पे ये स्पेस कम हो रही है, तो आप क्या करेंगे इसी के ऊपर यहाँ से ये इधर से आके तो नेक्स्ट ये एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें ये पेज से बाहर आ रहा है, फिर इसकी सेटिंग भी कर लेंगे। फ़िलहाल पहले आपको जितना चाहिए, फ़र्ज़ करें 10 रोज़ चाहिए आपको, जितनी भी चाहिए आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद इधर आके तो ये जहाँ तक आप इसको कर लें, पहले इसको करना है आल बॉर्डर और फिर ये यहाँ से इसको कर लें आप थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसलिए कि वो अच्छा लगेगा, लुक अच्छी आएगी। ठीक है, ये इधर आके फिर अब जो जैसे ये हमने मर्ज की थी, ठीक है, इसके अंडर जितनी ये आपने ली हैं रोज़ इनको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आप इधर आ जाएं और यहाँ से आके तो आप कर लें मर्ज अक्रॉस और फिर इसी तरह से बस बॉर्डर इस पे अप्लाई हुआ है तो जो पहले से तो वहीं हो जाएगा। ठीक है, ये बार क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आ गई। अब आप ये जो फर्स्ट वाली है इस पर जो कलर अप्लाई करना चाहते हैं सेलेक्ट करके तो आप यहाँ से जैसे वो अप्लाई किया था पहले तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और जो नीचे जो इनवॉइस है ये इस पे भी अगर आप बैक पे कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप इधर से होम में आके तो यहाँ से फिल कलर्स में आके जो कलर करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो बैक पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसके बैक पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये नीचे जो फील्ड्स आ जाती हैं ये बना लेते हैं हम। फिर इसके बाद इधर आ जाएं आप और यहाँ से ये जैसे 1 2, ठीक है, ये 2 सेल्स हैं और इस तरह से 1 2 3 और 4 रोज़ हैं, इनको आप इस तरह से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इनको भी यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर लें और फिर यहाँ पे आके तो इनको भी यहाँ से आल बॉर्डर और फिर वहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर लें और इधर से आके सेंटर पे लिखना चाहते हैं या यहाँ से ये आप कर लेते हैं टॉप लाइन। ठीक है, और अगर बैक पे कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से आके फिल कलर्स में आके तो जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर वो इधर आ जाएगा कलर। और जहाँ पे आके आप ये पहले टोटल अमाउंट ठीक है टाइप कर लें। नेक्स्ट सेल के अंदर आ जाए आके तो SGST टेक्स्ट है। ठीक है, SGST टेक्स्ट सेल के अंदर आ जाएं CGST और नेक्स्ट GRAND ग्रैंड TOTL टोटल। ठीक है, और फिर आप इन तीनों को सिलेक्ट करके तो यहाँ से आके जो साइज़ रखना चाहते हैं वो कर लें साइज़ और यहाँ से इसको बोल्ड कर लें और फिर इधर आके तो अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लें आप। और फिर ये नेक्स्ट जो है इसके साथ 1 2 3 तो ये 4 इनको भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ से भी इनको भी इधर आके तो आप कर लें आल बॉर्डर और फिर यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर। ये चीज़ यहाँ तक ये चीज़ हमने बना ली। ठीक, ये सॉरी इधर आके तो हमने एक चीज़ छोड़ दिया, टाइप नहीं किया। पार्टिकुलर्स, ठीक है, ये
और फिर जो इनका साइज़ है इसको भी इसी तरह से सिलेक्ट करें और यहाँ से आके तो सेम साइज़ कर दें और इधर से आके फ़ॉन्ट भी और इसको कर देते हैं बोल्ड। ये चीज़ यहाँ तक अब ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये इस तरह से रेडी हो गई है, ठीक है। पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है और जहाँ पे आप सिग्नेचर के लिए भी एक खाना बना लेंगे, ठीक है। फिर अब इसका ये देखें यहाँ से साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह से लाइन शो हो रही है। अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे या फिर आप इधर आके पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ये देखें आपको इस तरह से ये नज़र आ रहा है। तो दोबारा नॉर्मल के ऊपर आके तो या इधर से भी कर सकते हैं, वैसे नॉर्मल के ऊपर आके तो आप पेज लेआउट में जाके वहाँ से मार्जिन्स में जाके तो कस्टम मार्जिन में जाके वहाँ पे भी सेटिंग करके कर सकते हैं। नहीं तो आप इधर आके तो ये देखें जैसे ये है पर्टिकुलर्स का कि सेल्स हैं, ये ज़्यादा इनकी स्पेस छोड़ी हुई है हमने, तो यहाँ पे आके तो अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से कम कर लेते हैं तो इस पेज के अंदर ये आप सारा एडजस्ट हो गया। दोबारा आ जाते हैं पेज लेआउट के ऊपर और फिर वहाँ से चेक कर लेते हैं ये चीज़। अब ये यहाँ अब ये इस तरह से हमें शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारी इनवॉइस कंप्लीट हो गई है, जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपके पास अगर कलरफुल प्रिंटर है तो आप प्रिंट लेंगे तो वो इसी तरह से ये शो होगा, और अगर ब्लैक एंड वाइट है तो फिर ब्लैक शो होगा इस तरह से। अब नेक्स्ट जो है स्टेप वो करेंगे हम। और फिर अगर आपके पीसी में पाक उर्दू इंस्टॉल है तो आप ये इनवॉइस इस तरह से स्लिप रसीद जो है वो आप उर्दू में भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये टाइप बनाई है, ठीक है। ये देखें आप इस तरह से उर्दू में भी टाइपिंग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ठीक है। उर्दू टाइपिंग करके इस तरह से भी आप अपनी इनवॉइस जो है अपनी रसीद बना सकते हैं और इंग्लिश में भी। और फिर अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप किस तरह से इसमें अपना डेटा इंटर कर सकते हैं, उसको सेव भी अपने पास रख सकते हैं और कस्टमर को बिल किस तरह से प्रिंट करके आप दे सकते हैं, ठीक है। अब फिर इस इधर से आप वापस आ जाएं नॉर्मल के ऊपर और यहाँ पे ये देखें जो मैंने एक पहले इनवॉइस बनाई थी, फिर उसी को हमने उसको देख के ये सारी इनवॉइस बना ली है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप कलर करना चाहते हैं होम में जाके तो ये इधर से कलर्स में जाके अगर कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये इनवॉइस हमने बना ली थी। फिर इसके बाद अब हमें डेटा चाहिए होगा कि जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड चाहिए होगा हमें। तो उसके लिए हम नेक्स्ट शीट पे आ जाते हैं, शीट नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। इधर आके क्लिक करेंगे आप, जैसे ये मैंने देखें प्रोडक्ट और फिर उनके रेट्स इंटर किए हुए हैं, इसी तरह से आप भी इनको इंटर कर लेंगे और फिर आगे अगला प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जैसे एक इधर आके आप अपना प्रोडक्ट करें, फिर इसी तरह से उनको टाइप कर लेंगे। इसी को ये सिलेक्ट करके राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ से कॉपी करके तो अगर इधर ही आके यहाँ पे कंट्रोल V कर लेती हूँ तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आपने इस तरह से ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने इस तरह से टाइप कर लेना है और फिर उसके बाद उनके रेट्स भी टाइप कर लेने हैं। अपना डेटा इधर टाइप करने के बाद आप दोबारा फर्स्ट शीट के ऊपर आ जाएंगे और वहाँ से ये जो पार्टिकुलर्स की फर्स्ट ये सेल है इसके ऊपर आप क्लिक करें और इधर से आके आप आ जाएं डेटा और वहाँ से डेटा वैलिडेशन, और इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एनी वैल्यू है, इस पे आके तो आप लिस्ट करेंगे और वहाँ से आके इधर सोर्स के ऊपर ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ सामने आ जाएगी, ठीक है। छोटा सा डायलॉग बॉक्स और यहाँ से शीट 2 के अंदर आके तो आप ये यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ओके या इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इधर आ जाएगा और यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये इधर आ जाए। यहाँ से देख आप आके ये देखें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा है हमें, वहाँ पे बहुत सारे अपने जो इसके अंदर हमने
सारी प्रोडक्ट्स डाली थी, उनके नेम यहाँ से 1 बाय शो हो रहे हैं। इसके बाद आप दोबारा इसके ऊपर जब ऐसे ब्लैक में ऐसे निशान आ जाए प्लस का, तो यहाँ से इसको ड्रैग करके तो आप जितने भी आपकी ये सेल्स हैं इनके अंदर आके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो बाहर क्लिक करें। अब आप ये देखें जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये ड्रॉप डाउन शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है रेट। अब हमने ये इंटर यहाँ पे कर ली प्रोडक्ट्स, अब हम यहाँ पे करेंगे रेट कि जब हम जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट इंटर करें तो फिर उसके रेट यहाँ पे खुद से हमें शो हो जाएं। तो इसके लिए हम वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके आप टाइप करेंगे इक्वल, और ये फार्मूला है वी लुकअप, इधर आ जाएगा ये। और अब यहाँ से ये वी लुकअप वैल्यू, तो ये जो पर्टिकुलर का सेल है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर वहाँ से फिर इसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे कोमा। और इसके बाद ये अब पूछ रहा है टेबल अरे के जो टेबल हमने बनाया था, जो प्रोडक्ट हमने इंटर की थी वो। तो इसके लिए आप इधर आ जाएं शीट नंबर 2 के ऊपर, और यहाँ से आके तो आप ये जो पूरा टेबल है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे F4 और फिर इसके बाद इधर आके तो इधर आ जाएंगे। और यहाँ पे जब हम कोमा लगाएंगे तो ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब जैसे ये 2 कॉलम है, एक प्रोडक्ट का है और एक दूसरा ये रेट का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके तो 2 कॉलम कर देते हैं यहाँ पे 2, और फिर कोमा लगा के 0 लगा के ब्रैकेट करेंगे तो इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अब ये देखें यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है कि ये वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आप इधर आएंगे यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन पे ये क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो जो हमने उधर रेट इंटर किए थे टेबल में वो यहाँ पे ये हमें शो करना शुरू कर देगा, ठीक है ये चीज़। इसके बाद आप इधर आ जाएं और यहाँ पे जब माउस पॉइंटर जो है ये इस तरह से प्लस के साइन में आ जाए तो इसको आप यहाँ से पकड़ के तो ड्रैग कर लें, और ये देखें इस तरह से अब ये सारों के अंदर इस तरह से शो कर रहा है। लेकिन जब हम इधर आके तो जैसे ही वैल्यू डालेंगे तो ये फिर उस तरह से शो करना शुरू कर देगा। अब फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हमें इस तरह से यहाँ पे नज़र ना आए, कि जैसे ही हम यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो यहाँ पे वैल्यू आए, अदरवाइज़ ये जो सेल्स हैं ब्लैंक रहें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे रेट वाले फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप 2 करेंगे तो ये फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार्ट में आगे इज़ इक्वल के साथ ये इधर आप इधर फार्मूला बार में भी जाके टाइप कर सकते हैं और इधर सेल्स के अंदर आके भी कर सकते हैं। इधर आके आप टाइप करेंगे इफ़, और यहाँ पे एरर, ये इस तरह से ये आ जाएगा। इसके ऊपर आप डबल ऐसे क्लिक करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज टाइप कर लिया आपने वी लुकअप सारा ये यहाँ पे लिखा रहे। यहाँ से आप आके तो ब्रैकेट के बाहर आके कोमा लगाएं, फिर डबल कोटेशन, दोबारा डबल कोटेशन और डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, देन इंटर करेंगे। और अब फिर दोबारा इसके ऊपर यहाँ पे जब माउस पॉइंटर इस तरह से प्लस के आइकन में आ जाए इसको ड्रैग कर लेंगे आप, तो ये सारी जो हैं सेल्स के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। अब जहाँ जब भी आप जिधर आके तो यहाँ से अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से वो रेट शो में करना शुरू कर देगा, ठीक है ये यहाँ से। ठीक, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई आपको। अब इसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है अमाउंट में आके इधर आप टाइप करेंगे इक्वल, यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है कि जो जितना एक चीज़ का रेट है और फिर जितना वो बंदा चीज़ें जितनी खरीदेगा उसके हिसाब से हमें रेट निकाल के दो, ठीक है। इधर ये आ गया, जब आप इंटर करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अगर हम इधर आके डालते हैं जैसे 600 जो है एक बंडल का रेट है, तो अगर हमने कस्टमर हमारे ने लिए हैं 5 बंडल्स
इंटर करेंगे तो ये देखें रेट निकाल के हमें इस तरह से दे देगा। अब इसी फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, जब इस तरह से प्लस के आइकन में माउस पॉइंटर आ जाएगा, इसको ड्रैग कर लेंगे आप और जहाँ तक आपने करना है छोड़ देंगे इधर आके। तो ये देखें अब यहाँ पे भी इसने इसी तरह से करना शुरू कर दिया है कि एरर है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इधर ही फर्स्ट सेल के अंदर आके तो आप F2 प्रेस करेंगे और फार्मूला स्टार्ट हो गया। तो इधर स्टार्ट में आके तो इक्वल के बाद आप करेंगे इफ़ और दोबारा से ये देखें फार्मूला यहाँ पे शो हो रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इधर आ जाएगा। यहाँ पे आके कोमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स और फिर डबल कोट्स और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर करेंगे आप और फिर इधर आके प्लस का साइन जब बन जाए, माउस पॉइंटर प्लस के आइकन में आ जाएगा तो इसको ड्रैग करके तो आप इसी तरह सारे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 0 इसलिए शो हो रहा है कि हमने यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स इंटर किए थे तो इस वजह से वो उस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ आपको। यहाँ पे आके फ़र्ज़ करें आप ये इधर आके एक चेक कर लेते हैं, यहाँ से फ़र्ज़ करें ये हैं और इसका रेट ये है फैंस का। यहाँ के पे आके बंदे ने फ़र्ज़ करें 6 ख़रीदे हैं तो इंटर करेंगे हम तो ये देखें हमें काउंट करके दे देगा कि एक जो फ़ैन है उसके प्राइस कितने हैं 7000 और जब उसने 6 ख़रीदे तो वो कितना हो गया 42000, ठीक है। ये यहाँ पे हमें शो करना शुरू कर देगा। इसी तरह जब आप ये इधर डालते जाएंगे तो वो खुद से आपको यहाँ पे इसके शो करना शुरू कर देगा। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है ये टोटल अमाउंट और ये जो सारा है ये जैसे SGST टेक्स्ट है ये भी मुख्तलिफ होता है, ठीक है। वो फिर आप इंटर करेंगे, यहाँ पे 8% है, 9 है, 10 है, फिर CGST टैक्स वो भी। और ये चीज़ अभी करके सीखते हैं कि वो किस तरह से टोटल अमाउंट के लिए। तो आप इधर आएंगे जब, ठीक है, यहाँ पे आपके तो आप करेंगे इक्वल और फिर सम का फार्मूला जैसे ही ये देखें यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो गया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये सारी सेल्स हैं आप इनको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और देन ब्रैकेट क्लोज इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये हमें शो करना शुरू कर देगा। इधर फ़र्ज़ करें आके तो एक और डाल के चेक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये हमें टोटल करके दे रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये साथ साथ आप सीरियल नंबर भी डालेंगे। तो अगर आप इस पूरी जो ये है इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आके होम पे आके तो इसको कर लें सेंटर, ये इधर आके तो साथ साथ आप सीरियल नंबर भी डालते जाएंगे, ठीक है, जितनी आप प्रोडक्ट्स फ़र्ज़ कर रहे हैं तो जी। ये यहाँ से ये देखें चेंजिंग हो रही है, ठीक है। जहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरह से आप ये स्टेप कर सकते हैं। अब हमने SGST निकालना है तो इधर आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल और यहाँ पे टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 7% इंटर। तो हमारे पास इस तरह से SGST आ जाएगा। फिर इसी तरह से दोबारा इधर आके CGST भी निकालेंगे, यहाँ पे आके टाइप करेंगे इक्वल टोटल मल्टीप्लाई 7% इंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कैसे निकालेंगे, इधर आके तो आप टाइप करेंगे इक्वल टोटल अमाउंट, ठीक है, वाले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे प्लस SGST फिर प्लस CGST की सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन एंटर करेंगे तो आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे आके ये भी फिल करके देख लेते हैं, जैसे कि ये नेम है और ये देखें हम चाहते हैं सेंटर से लिखना शुरू हो तो आप क्या करेंगे, इनको तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके टाइप कर लेते हैं जैसे, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर इसी तरह से मैं डाल देती हूँ
ठीक, और एड्रेस आके ठीक है एड्रेस डाल लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसका को सिलेक्ट करके इसको तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, और साइज़ भी ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ इसका सेट कर लेते हैं कि जब नेक्स्ट जो है हर एक के अंदर वहीं फिर अप्लाई हो जाएगा खुद से। ठीक है, एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया तो फिर हर के अंदर खुद ही सिलेक्ट अप्लाई होता जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे आके आप अपना बिल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसी तरह से 101 डाल देती हूँ। यहाँ पे आके आप अपनी डेट भी डाल सकते हैं, जैसे आज 31 है। ठीक है, ये डेट। अब ये देखें इसका फॉर्मेट जो है वो सही हमें शो नहीं हो रहा, तो सारों को सिलेक्ट करके एक जैसा ही फॉर्मेट कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट जो है साइज़, और इधर आके तो स्टाइल, और ये इस तरह से हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब ये एक बिल रेडी हो गया। ठीक है, जो भी आप अब यहाँ पे इंटर करते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं इधर हमें टोटल अमाउंट निकाल के तो ग्रैंड टोटल भी निकाल के दे देगा। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। फिर इसके बाद अब आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और वहाँ से भी कर सकते हैं, या कंट्रोल बटन प्रेस करके F2 प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हमें शो होना शुरू होगा। अब 2 ये शो पेजेस हैं तो इस वजह से ये 3 पेजेस शो कर रहा है। ये देखें कौन सा पेज है हमारा, ये यहाँ पे हमें शो हो रहा है। यहाँ से आप प्रिंट इसका ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसी को यहाँ पे फाइल पे आ जाएं और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ से ये क्रिएट PDF भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके तो आप F12 प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आके तो ये पूछ रहा है कि आपने इसको सेव करना है, एक्सेल में करना है, तो आपने यहाँ से आके तो इसको PDF कर लेना है। PDF करने के बाद इधर आप इसका अगर नेम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ठीक है, मैं सेव कर लेती हूँ इसको। ये अब इसके बाद आप दोबारा स्टार्ट पे चले जाएं और वहाँ से डॉक्यूमेंट में जाएं, और डॉक्यूमेंट में जाके तो अभी मैंने अहमद के नाम से ये सेव किया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ से ये इस तरह से ओपन हो के ये इस तरह से ओपन हो के आपके सामने आ गया। अभी मेरे पास 3 थे तो इस वजह से वहाँ पे उसने ये शो करना शुरू कर दिया। ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, आप ये देखें यहाँ से थोड़ा सा इसकी स्पेस ज़्यादा इधर का में, तो वो आप मार्जिन्स में जाके तो सेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप किस तरह से ये चीज़ बना सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप वापस आ जाएं इधर, अब इधर आके आप इस बिल के अलावा कोई और बिल बनाना चाहते हैं तो अब आके आप 1 बाय 1 फिर एक सेल के अंदर जाके डिलीट करेंगे दूसरी के, फिर इस तरह तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप माइक्रो का यूज़ करेंगे। यहाँ से आप आ जाएं डेवलपर टूल और वहाँ से आप चले जाएं माइक्रो में। तो माइक्रो का क्या काम है कि जो भी स्टेप आप करते जाएंगे वो रिकॉर्ड करता जाएगा और फिर आप वहाँ पे अपनी कीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक ही स्टेप से आप वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं, इसके लिए हम माइक्रो के ऊपर ये रिकॉर्ड माइक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। यहाँ पे आप अपने माइक्रो का नेम टैप करेंगे, जैसे मैं कर देती हूँ GMCABLES केबल्स। ठीक है, और यहाँ पे आके आप अपनी शॉर्टकट की क्रिएट करेंगे, जैसे Ctrl+C है कॉपी के लिए, V है पेस्ट के लिए। इस तरह से ये नहीं करेंगे, बाकी अगर आप कोई करना चाहते हैं वो इधर आके तो आप टाइप कर लें। जैसे मैं पास कर लेती हूँ शिफ्ट प्रेस करके L, और यहाँ से अगर मैं ओके करूँगी तो ये चीज़ अब हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड होना शुरू होंगी। जो मैं स्टेप करूँगी तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएंगे। जैसे ये मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ तीनों सेल और यहाँ से कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, इधर से आगे तो ये डेट वाली सेल को भी कर देती हूँ डिलीट, और यहाँ पे बिल डिलीट, और ये पूरी जो सेल है इसको सिलेक्ट करके तो डिलीट कर देते हैं। ठीक है,
फिर इधर से इस पूरी सेल को सिलेक्ट करके डिलीट, और यहाँ से ये क्वांटिटी को भी सिलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आके तो दोबारा आप क्या करेंगे, माइक्रो के स्टॉप माइक्रो, ठीक है, ये कर देंगे। तो आप देखें, एक और रिकॉर्ड इंटर करके देख लेते हैं, फिर उसको देख लेते हैं डिलीट करके भी। कंट्रोल, अब हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट और एल शॉर्टकट की आ गई है। ठीक है, एक रिकॉर्ड इंटर करके फिर इसको डिलीट करके देखते हैं। इधर आ जाएं, ठीक है, इस तरह से टाइप कर लें, बिल नंबर भी, ठीक है, डेट टाइप कर लें, और यहाँ पे आके ठीक है, ये इस तरह से आप टाइप करेंगे। और जब यहाँ पे आके आप तो क्वांटिटी डालेंगे, ठीक है, मैं ये इसी तरह से ये डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखा आपने, जैसे ही हमने क्वांटिटी डाली तो ये इसने सारा हमें करके तो ये ग्रैंड टोटल तक करके दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि प्रिंट, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रिंट लेना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन प्रेस करके तो F2 करेंगे, तो ये देखें प्रिंट प्रीव्यू हमें नज़र आएगा, पहले पेज का नज़र आ रहा है। ठीक है, जो हमने डेटा इंटर किया है वो ये हमें नज़र आ रहा है। दूसरा बिल, बैक आ जाएं और फिर यहाँ पे आके तो अब ये डिलीट करना चाहते हैं आप, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो ये देखें ये सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक बिल डिलीट, दूसरा फिर आप नया रेडी कर लेंगे, और बाकी इसको उस कस्टमर के नेम से सेव करने का मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और एक और चीज़ कि मेरे घर के दोनों साइड्स पे रोड हैं, इसलिए कभी बच्चों की और कभी गाड़ियों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, इस चीज़ के लिए माजरत। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।